नेपाल में पिछले 3-4 दिनों से जिस प्रकार से हालात रहे उसके बाद अब स्थिर होने की संभावना है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ की, फिर चाहे होटल इंडस्ट्रीज हो या अन्य, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने लगा है। जो पहले टूरिस्ट थे उसकी तुलना में अभी आधे हो गए हैं और ऐसी स्थिति में हम होटल इंडस्ट्री पे, होटल में जुड़े हुए लोगों से भी बात करते हैं, आखिर उनका क्या मानना है, क्या वो सोचते हैं इसको लेकर। हम यहाँ नेपालगंज में एक होटल में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष शर्मा सर। संतोष जी, ये बताइए कि जो पूरे हालात हैं अभी के, उसके बाद से क्या इंडस्ट्री पे आपकी फर्क पड़ा है, किस तरीके से पहले की तुलना में, और आज की क्या स्टेटस है? जब से ये आंदोलन शुरू हुआ सर, हवाई मार्ग भी बंद है और गाड़ी का साधन भी बंद है और थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए गेस्ट कम हुए हैं। अभी 50% लमसम कम है अभी। पहले लगातार लोग बने रहते होंगे, आते रहेंगे, वेटिंग में भी रहा होगा, कभी कभी आप मना भी करते होंगे, लेकिन आज के डेट में अगर हम माने तो गाड़ियां भी नहीं चल रही ना, टूरिस्ट भी आ रहा, तो क्या स्टेटस, किस तरीके से आप फिर मैनेजमेंट अपना कर रहे हैं, क्योंकि आपके भी तो फाइनेंस पे फर्क पड़ा होगा। हम लोग डर रहे हैं सर। अब आंदोलन जो है वो होने के लिए तो ठीक था, लेकिन जो आगजनी हुई है इससे थोड़ा डर तरास तो है अभी की स्थिति में। अब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार बन जाए, शांति व्यवस्था कायम हो जाए और यातायात वगैरह सब निर्बाध रूप से चलने लगे तो थोड़ा व्यापार बढ़ जाए। अभी आपकी सैलरी देनी होती होंगी आप लोगों को, जो आपके कर्मचारी हैं, चीजें हैं, कैसे अब रेवेन्यू जनरेट होगा, कैसे आएगा पैसा, इसको लेकर क्या सोचते हैं? अब यही सोच रहे हैं सर, जितना जल्दी माहौल शांत हो उस हिसाब से अब देखा जा रहा है। नुकसान तो है अभी बहुत, देखते हैं आगे का। आशा तो है सुधार होते जाएगा, शांति होते जाएगा। तो जो होटल इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं पहले की तुलना में 50% की गिरावट आई है, और ये वजह है कि जो पिछले 3-4 दिनों से नेपाल में हुआ उसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। उम्मीद जताई जा रही कि शायद आने वाले समय में ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, सुधर जाएंगी, लेकिन अभी के हालात ऐसा है कि नेपाल थम गया है। नेपाल में जिस तरीके से पिछले कई दिनों से माहौल रहा, उसके बाद अब बॉर्डर सील हैं, कहीं ना कहीं जो शॉप्स हैं उस पर स्टॉक की प्रॉब्लम्स हैं, सामान की दिक्कत है। हम इस समय मौजूद हैं लुम्बिनी के ही नेपालगंज एरिया में। वहाँ पर ये जो शॉप है जहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ों की सामान है, चाहे वो घर के प्रयोग करने वाले सामान है वो मिलते हैं, इसके साथ साथ जो प्रयोग वाली चीज़ें हैं, आखिर इनके ऊपर कितना असर पड़ा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना पिछले 4 दिनों से, ऐसे में क्या कस्टमर्स हैं, कितना बिल पेंडिंग्स है, हम इनसे खुद बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या इम्पैक्ट है। चूँकि ये तकरीबन 120 सालों से नेपाल में हैं और इनके कई जो पुश्तें हैं वो नेपाल में रही हैं, बिजनेस करती रही हैं। क्या 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 नाम है आपका? अतुल वैश्य। अतुल वैश्य जी, ये बताइए कि आखिर किस तरीके, कब से आप लोग यहाँ पर नेपाल में एस्टेब्लिश्ड हैं? सर 5 पुश्ते हो गए अब हम लोग के यहाँ पर। 5 पुश्ते जी। तो ये बिजनेस ही करते हैं शुरुआत से ही। सबसे बड़ी बात है जो पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ, हिंसा हुई, बवाल हुआ, क्या असर आपके व्यापार पर पड़ रहा है? अभी वो चीज़ नहीं दिख रहा है सर, मगर आने वाले टाइम में श्योर दिखेगा। जो भी सरकारी सप्लाईज से या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से, अब जब वो घर जाते थे कुछ सामानें खरीद के लिए, आने वाले टाइम में दशहरा आ रहा है, यहाँ का मेन फेस्टिवल है वो, और जब उनको सैलरी ही नहीं मिलेगा तो वो खरीदेंगे क्या? ये सब चीज़ इम्पैक्ट करेगा, मगर कुछ दिन बाद उसका असर पता चलेगा। अभी जैसे बॉर्डर सील हैं और क्या जो ऑफिसेज बंद हैं गवर्नमेंट के, जो बिल बुक्स हैं, क्या क्या अभी जो फ्रंट में इमीडिएट आपके सामने आ रही है परेशानी? अभी आज से ही मार्केट खुला है पूर्ण रूप से, आप देखेंगे तो अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मगर आने वाले टाइमों में शायद नॉर्मलाइज हो जाए चीज़ें जल्दी। यही जो आपका बिल है, जो आपके गवर्नमेंट के काम है, जो आपके स्टॉक्स आने हैं, जो आपको परचेजेस करनी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? अभी उसके लिए कोई बात ही नहीं हुई है, मगर डिले होगा जहाँ तक, क्योंकि सरकारी काम जो भी बिल्स हमारे पेंडिंग है, तो उसके लिए अब जब सब कुछ जल के राख हो गया है तो उसके लिए ऑब्वियस है बात है कि टाइम लगेगा। अब टाइम कितना लगता है वो नहीं पता है, मगर हाँ चीज़ें जल्दी ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट बन रहा है हमारा। टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है, आपको लगता है आप बिजनेस यहाँ करते हैं, कितना कस्टमर कम हुआ है आज की डेट में आपको लगता है? क्योंकि जब
आएगा तभी आपका आगे वर्कआउट बढ़ेगा। टूरिज्म के हाँ है तो एक बड़ा सेक्टर हमारे नेपाल के लिए, मगर अब आने वाले टाइमों में 2-3 महीने लगेंगे, जो टूरिस्ट अभी हैं फंसे हुए थे वो वापस गए, उनको वापस आने में थोड़ा डर तो रहेगा, मगर आने वाले टाइमों में वो भी सब सही हो जाएगा। तभी इमीडिएट वो सारी परेशानी जब तक गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं हो हो जाती, बस वही है, फंक्शनल होने में शायद 1 महीने का टाइम लग जाएगा, मगर हाँ ये 15-20 दिन डिस्टर्ब पुराने स्टॉक्स थे वो आपके सब रुके हुए हैं। हाँ कह सकते हैं। क्या नाम है? अतुल वैश्य। अतुल वैश्य हैं, ये साफ तौर से पिछले 120 सालों से नेपाल में बिजनेस कर रहे हैं। मानना यही है कि जो हालात बने उससे अभी की स्थिति में, चूँकि आने वाले समय में दशहरा है, लोगों को सैलरी देनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब कैसे ना ही बैंक्स हैं ना ही यहाँ पर कोई कागजी कार्रवाई हो रही है, हालात थोड़े से बिखरे हुए हैं, लेकिन उम्मीद जता रहे हैं कि शायद जल्द ही ये हालात फिर से कंट्रोल होंगे और फिर नेपाल अपने ट्रैक पर आ जाएगा। मैम नेपाल में मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं, ये जो सामान लेकर आ रहे हैं इनसे बात करते, चूँकि ये खाने का सामान है, यहाँ पर जो चावल है, दाल है, इस तरीके का आखिर कितना महंगा हुआ, क्या हुआ, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताइए कि अभी ये सामान मिल रहा है, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, बॉर्डर से कि पास से? यही दुकानों से। तो अभी महंगा है कि सस्ता है? अभी तो महंगाई महंगा हो गया है। कितना महंगा हो गया लगभग? ये तो महंगाई 1700-1500-1600 महंगा हो गया। नॉर्मल जैसे मिलता है उतना नहीं मिला है, महंगा मिला है। तो अब इस स्थिति कैमरा ऑन। अच्छा जी, जिस तरीके से देखिए कि क्या लगातार जो यहाँ पर सामान है ये लेकर आ रहे हैं, ये पहले सस्ता था अब महंगा हो गया, ये बताइए कितना महंगा हो गया ये सामान? 150 महंगा है भाई, ये 1200 में मिलता है तो 1350 रुपये हो गए। अच्छा, ये 1200 का मिलता था अब 1300 का मिल रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका असर है, जो जिस तरीके से बंद है, जिस तरीके से परेशानी है, तो आप लोगों को परेशानी हो रही थोड़ी? परसेंट तो होगा। हाँ? हाँ परसेंट है। तो क्या करेंगे, इतना महंगा मिलेगा कैसे खाएंगे? तो फिर खाना पड़ेगा, क्या करेगा, महंगा होगा भी, मजबूरी है खाना की। ये देखिए जो ये लेकर आए हैं ये तकरीबन अब इसमें महंगाई हो गई है, और पहले ये सस्ता था। इसी तरीके से जो चावल है ये अब महंगा हो गया है, पहले ये सस्ता था और ये लेकर आ रहे हैं अपने लिए, घर के लिए। तो ऐसे सामान जो लोग लेकर आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके सामने अब ये परिस्थिति है कि नेपाल में वो चीज़ें महंगी हो गई जो रोज़ाना प्रयोग करने वाली हैं, जिसमें सब तरीके से, फिर चाहे वो चावल हो, तेल हो, या जो रोज़ाना की चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो जा चुकी हैं। नेपाल से कैमरा पर्सन कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।